हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टूडेंट अड्डा लाइव में। जैसा कि कल के डेट में हमने बताया था कि प्राचीन इतिहास का चैप्टर 1 के बारे में जानकारी दी गई थी। आज के डेट में उसी चैप्टर 2 की जानकारी पूरी तरह से बताऊंगा, जिसमें कि प्राचीन इतिहास का चैप्टर 2 है, जिसमें ल्यूसेंट सामान्य ज्ञान की पूरी जानकारी आपको दी गई जाएगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ बने रहें, इसी प्रकार से देखते रहें। जिसमें कि आपके आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है सेकेंड चैप्टर वैदिक संस्कृति, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में थी। जिसका फर्स्ट क्वेश्चन आता है, पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। जिसका सही आंसर है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व। एवं दूसरा आज का क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक संस्कृति काल किसे माना जाता है। जिसका सही आंसर है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। जिसका सही आंसर है श्रेष्ठ या कुलीन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन हो जाता है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथन में से कौन सा सही नहीं है। जो कि सही ऑप्शन दिया गया है, वे संस्कृत बोलने वाले थे। दूसरा है वे घुड़सवारी किया करते थे। तीसरा है वे कई झुंडों में भारत पहुँचे थे। या चौथा है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। क्वेश्चन है आपका कि प्रारंभिक आर्यों के बारे में किन निम्न में से किन कथनों का सही नहीं है। जिसका सही आंसर है वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, जो कि सही नहीं है। वो नगरों में आर्य निवास नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ऑप्शन दिया गया है जौ, गेहूं, चावल, तंबाकू। जिसका सही आंसर है तंबाकू। तंबाकू फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था। जिसका सही आंसर है श्रमण। श्रमण के नाम से जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्य सूत्र। जिसका सही आंसर है शूल्य सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है शूल्य सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। जिसका सही आंसर है ऋग्वेद। यानी ऋग्वेद में ही प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचनाएं दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है। जिसका सही क्रम है उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथ में वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वेदों की संख्या कितनी है। सही आंसर है वेदों की संख्या 4 है, जिसमें कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद हैं। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं। जिसका सही आंसर है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, भारत में राज चिन्ह के में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। जिसका सही आंसर है मुंडको उपनिषद से लिए गए हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। जिसका सही आंसर है पशुपालन। पशुपालन ही ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है। जिसका सही आंसर है सामवेद। यानी कि सामवेद में ही संगीत का मुख्य ग्रंथ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन है। जिसका सही आंसर है मनु। मनु प्रथम विधि निर्माता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्ण भक्ति का प्रथम प्रधान ग्रंथ कौन सा है। जिसका सही आंसर है श्रीमद् भागवत गीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है। जिसका सही आंसर है गोधन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है, गोधन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला है। जिसका सही आंसर है 10वें
उल्लेख में रुद्र 10वें मंडल में ऋग मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिला हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पुराणों की संख्या कितनी है, जिसका सही आंसर है 18। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, जिसका सही आंसर है प्रकृति। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था, प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ था, जिसका सही आंसर है इंद्र के लिए ये शब्द का प्रयोग किया गया पुरंदर। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है, शुल्ब सूत्र ज्यामिति विषय से संबंधित पुस्तक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतगमय कहाँ से लिया गया है, ये शब्द उपनिषद से लिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे कहाँ, सही आंसर है पंजाब में। सबसे पहले आर्य पंजाब में ही बसे हुए थे। उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सूची मिलन वेद और यज्ञकर्ता, यानी वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता है, होत्री, सही आंसर 1। यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को अथर्वयु, सामवेद के उद्गाता, अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता है ब्रह्मा। वेदों के औपरुषेय क्यों कहा जाता है, क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैश्विक दर्शन के प्रतिपादक हैं उलूक कनद, और मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जेमिनी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है, जिसका सही आंसर है वादरायण। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के सही प्रतिपादक है वादरायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, जिसका सही आंसर है 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध यानी दशराज युद्ध किस नदी के तट पे लड़ा गया है, जिसका सही आंसर है परुष्णी नदी के तट पे। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी, जिसका सही आंसर है 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है, जिसका सही आंसर है ब्राह्मण युग से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, जिसका सही आंसर है धर्मशास्त्र के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिला है, जिसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। गायत्री मंत्र यानी देवी सावित्री को संबंधित किस पुस्तक में मिलता है, जिसका सही आंसर ऑप्शन ए ऋग्वेद हो जाएगा। न्याय दर्शन का प्रचारित किसने किया था, जिसका सही आंसर है बी गौतम बुद्ध ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्राचीन भारत में निष्क से किसे जाना जाता था, जिसका सही आंसर है स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन नंबर ए। योग दर्शन का प्रतिपादक कौन है, जिसका सही आंसर है पतंजलि। ठीक है। उपनिषद पुस्तकें हैं, जिसका सही आंसर है दर्शन पर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सुमेलित करें। ठीक है। जिसमें दिया गया है सूची 1 में ऋग्वेद किससे सुमेलित है, जिसमें है श्रोता एवं प्रार्थनाकर्ता, जिसका सही ऑप्शन होगा 4 नंबर। उसके बाद यजुर्वेद दिया गया है, यजुर्वेद स्रोत एवं कर्मकांड से सुमेलित है। उसके बाद दिया गया है सामवेद, सामवेद में जो है किस चीज़ के बारे में लिखा गया है, जिसका सही आंसर है संगीतमय स्रोत। और अथर्ववेद में दिया गया है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के बारे में। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है आरंभिक वैदिक साहित्य का सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है, जिसका सही आंसर है सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उपनिषद काल
के राजा अश्वपति शासक थे, कहाँ के? केकई के। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त है? जिसका सही आंसर हो जाता है कठोपनिषद में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वैदिक नदी कुंभा यानी काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? जिसका सही आंसर है अफगानिस्तान। कपिल मुनि द्वारा दार्शनिक प्रणाली क्या है? जिसका सही आंसर है बी, सांख्य दर्शन। भारत में किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? जिसका सही आंसर है अंजीर खेरा। ठीक है। उसके बाद आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 48 नंबर, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? जिसके सही आंसर आ जाता है सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्थान नदी में शामिल नहीं है? जिसका सही आंसर है भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है किससे? मीमांसा से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सुमेलित कीजिए, जिसमें कि फर्स्ट ऑप्शन है अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। उसके बाद ऋग्वेद आ जाता है, ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद आ जाता है, यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। उसके बाद सामवेद आ जाता है जो कि सामवेद संगीत से संबंधित है। ठीक है। उसके बाद दिया गया है नेक्स्ट ऑप्शन 32 नंबर 52 नंबर्स कि चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? जिसका सही ऑप्शन सी नंबर चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा में मंत्री परिषद थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वैदिक युग के प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन का आरंभिक विचारधारा है? जिसका सही आंसर हो जाता है सांख्य दर्शन की, भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत इन 6 निम्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से वह कौन दस्तकारी कौन थी जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई जाती थी? जिसका सही आंसर है लोहार गोरी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उपवेद और संबंधित वेद। आयुर्वेद जो है संबंधित है ऋग्वेद से, धनुर्वेद संबंधित है यजुर्वेद से, गंधर्व वेद संबंधित है सामवेद से और शिववेद यानी अर्थशास्त्र संबंधित है अथर्ववेद से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का आ जाता है, ऋग्वेद के किस 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? जिसका सही आंसर है सेकेंड से मंडल से 7वें मंडल तक। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जिसका सही आंसर है अथर्ववेद। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश से। जिसका सही आंसर है डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद के कुल कितने मंडल हैं? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 10। आर्य भारत में संभवतः आए थे। जिसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मध्य एशिया से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में रचित है? जिसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद में मिलता है? जिसका सही आंसर है अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ऋग्वैदिक युग में प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? जिसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी विद्य।
और नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन थी? जिसका सही आंसर है शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोत्र व्यवस्था प्रचलन कब आई? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, उत्तर वैदिक काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 नंबर, अनुलोम विवाह का अर्थ क्या है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी से विवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 72 का, कि प्रतिलोम विवाह तब माना जाता था जब उच्च वर्ण का नारी निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह कर लेती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, वैदिक युग में सब कहा जाता था जौ को, यव कहा जाता था जौ को, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्रीहि शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए चावल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अथर्व का अर्थ क्या है? पवित्र जादू। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सुमेलित कीजिए, जिसमें कि ऑप्शन ए में दिया गया है शिक्षा, जिसका सही है ध्वनि शास्त्र से संबंधित है। दूसरा ऑप्शन नंबर बी दिया गया है कल्पसूत्र, जिसका सही मिलान किया जाए तो धर्मकांड से संबंधित है। तीसरा है निरक, जिसका सही है सब व्युत्पत्ति शास्त्र या भाषा शास्त्र। उसके बाद छंद दिया गया है, छंद शास्त्र से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन थे? जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, आंसर है पाणिनि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्मृति प्राचीनतम है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मनुस्मृति। उसके बाद आदि काव्य की संज्ञा किसे दी गई है? जिसका सही आंसर है रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी गई है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम पुराण कौन सा है? दिया गया है सही आंसर मत्स्य पुराण को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई कौन सी थी? जिसका सही आंसर है कुल या कुटुंब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल में उस सबसे प्रधान देवता को पहचान करें जिसकी स्तुति में 250 सूत्रों की रचना की गई थी। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंद्र। किस वेद में सभा को नरिष्ठ अर्थात सामूहिक वाद विवाद का अनुल्लंघनीय कहा गया है? जिसका सही आंसर है अथर्ववेद को। नेक्स्ट है क्या, किस रचना में नारी को सुरा और पाशा का 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? जिसका सही आंसर है मैत्रायणी संहिता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? जिसका सही आंसर है प्रजापति, ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सुमेलित करें, जिसमें कि ऑप्शन नंबर दिया गया है 1 राजसू यज्ञ। जिसका सही आंसर है राजा के सिंहारोहण से संबंधित यज्ञ। दूसरा दिया गया अश्वमेध यज्ञ, राजनीतिक शक्ति बढ़ाने हेतु किए जाने वाला यज्ञ। तीसरा है वाजपेयी यज्ञ, जिसका सही आंसर है शौर्य प्रदर्शन वो प्रजा के मनोरंजन किया जाने वाला यज्ञ। चौथा है अग्नियोष्टम व्रत यज्ञ, जिसका सही आंसर है देवताओं को प्रसन्न करने हेतु अग्नि को पशु बलि दिया जाने वाला एवं सोमरस का पान किया जाने वाला यज्ञ। सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए, जिसमें ऋग्वेद में उल्लेखित नाम और उनकी आधुनिक नाम दिए गए हैं। जिसमें कि परुष्णी नदी का आधुनिक नाम क्या है? सही आंसर है रावी। सतुद्री नदी का आधुनिक नाम क्या है? सतलज। अश्किनी नदी का आधुनिक नाम चिनाव और विपाशा नदी का आधुनिक नाम व्यास। जिसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संस्कारों की कुल कितनी संख्याएं हैं? जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी
16। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ब्रह्म विवाह का सही मिलान हो जाएगा समान वर्ण या जाति का विवाह। ऑप्शन नंबर 1। दैव विवाह का सही हो जाएगा पुरोहित तथा परिश्रमिक में मिले कन्या के साथ विवाह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हो जाएगा आर्य विवाह, कन्या मूल के रूप में एक जोड़ी गाय वो बैल चुकाकर किया गया विवाह। और प्रजापत्य विवाह, जिसमें सही आंसर हो जाएगा बिना दहेज का विवाह। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए फिर से। इसमें आ जाता है गंधर्व विवाह, जिसका सही ऑप्शन है प्रेम विवाह। ऑप्शन नंबर 1 आसुर विवाह, जिसका सही ऑप्शन हो जाता है 2 कन्या को खरीद कर किया गया विवाह। राक्षस विवाह, जिसमें ऑप्शन नंबर सी है और आंसर हो जाएगा 3, जिसमें दिया गया है पराजित राजा की कन्या या अपहरण की गई कन्या के साथ विवाह। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी का है पेशाच विवाह, जिसमें सही आंसर हो जाए सोई अवस्था में कन्या के साथ कन्या को गुमराह कर किया गया विवाह। ठीक है, जिसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3 ऋण में शामिल है सबसे 3 ऋण में शामिल नहीं है मातृ ऋण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है गेरुवर्णी मृदभांड संस्कृति। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है उत्तर वैदिक काल में संबंधित मृदभांड संस्कृति है चित्रित धूसर मृदभांड संस्कृति। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हरियाणा प्रांत में चित्रित घूसर मृदभांड स्थल किस स्थान पर हाल में किए गए उत्खननों में प्रकाश में आया है, जिसका सही आंसर है भगवानपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है, जिसका सही आंसर है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है ऋग्वेद में अघन्य यानी वध योग्य नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, जिसका सही आंसर है गाय के लिए। 98 का क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए, जिसमें है ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है संग्रहित, जिसका सही है कोषाध्यक्ष। भागदूध, जिसका सही है कर संग्रह। छत्री, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, आंसर हो जाएगा प्रतिहारी यानी राजा का प्रसाद, राज प्रसाद का रक्षक। नेक्स्ट है अक्षवाप, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा 3, पासे के खेल में राजा का सहायक। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट दिया गया है प्राकृतिक संतुलन स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को श्रतस्य गोप कहा गया है, सही आंसर है वरुण। निम्नलिखित में मूलतः जल या समुद्र का देवता किसे कहा गया है, जिसका सही आंसर है वरुण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 3 कर्मों यानी 3 पगों में 3 लोक को मापने लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है, जिसका सही ऑप्शन है विष्णु। सुमेलित कीजिए, जिसमें ऑप्शन में दिया गया है पूषण। पूषण को विवाह का देवता का माना गया है। रुद्र, रुद्र को पशुओं का देवता। ध्यो को जगत का पिता माना गया है एवं अदिति देवों की महान माता माना गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है समाज कल्याण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, सही आंसर है विश्वामित्र के द्वारा गायत्री मंत्र की रचना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवेस्ता और ऋग्वेद की समानता है ईरान से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वेदिक आर्यों में लाक्षणिक विशेषताएं नहीं है, जिसका सही ऑप्शन है वे लोहों के उपयोग से परिचित थे। यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी ऋग्वेदिक आर्यों से लाक्षणिक यानी लक्षण विशेषता नहीं है, जिसमें वे लोहे से के उपयोग से परिचित थे। ये विशेषता नहीं है, यानी कि वो लोहे से परिचित नहीं थे। नेक्स्ट है ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों
के संबंध का सूचक है, जिसका सही ऑप्शन है कुंभा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, धर्म या ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के केंद्रीय विचार को चित्रित करता है। निम्नलिखित में से विचार कीजिए। दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में, धर्म व्यक्ति की दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना है। ऑप्शन नंबर में 2 में दिया गया है, शरत में ऋतु मूलभूत नैतिक विधान या जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता है। इसमें दिया गया है, धर्म और ऋतु भारत की प्राचीन वैदिक संस्कृति के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करता है, जिसमें कि 1 और 2 कथन दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्यों को आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने दिया था? जिसका सही आंसर होता है बीजी तिलक के द्वारा आर्यों को आर्कटिक होम्स का सिद्धांत दिया गया है, बीजी तिलक। नेक्स्ट हो जाता है, सुमिलित कीजिए, जिसमें कि दिया गया है वैदिक नदी और आधुनिक नाम। फर्स्ट में दिया गया है कुंभा, जो कि काबुल के नाम से जाना जाता है अभी। परुष्णी रावी के नाम से जाना जाता है। सदानीरा गंडक के नाम से जाना जाता है एवं सतुद्री सतलज के नाम से जाना जाता है, जिसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने सूक्त थे? जिसका सही आंसर है 1028 सूक्त थे टोटल। उसके बाद नेक्स्ट हो है, ऋग्वेदिक आर्यों का प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतंजलि कौन था? जिसका सही आंसर है पाणिनि के संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार। आज का लास्ट क्वेश्चन आ जाता है, शतपथ ब्राह्मण में से संबंधित राजा विदेय माधव से संबंधित ऋषि थे गौतम ऋषि रहुगण। शतपथ ब्राह्मण से संबंधित राजा विदेय माधव ऋषि से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम रहुगण। तो दोस्तों, हमारी ये वीडियो कैसी लगी ये हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और अगले नेक्स्ट वीडियो में दूसरे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। ठीक है, जिसमें कि आपको प्राचीन भारत से ही तीसरे चैप्टर यानी तीसरे अध्याय के बारे में जानकारी दी जाएगी। तो हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली नेक्स्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे और इसी प्रकार से जानकारी मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।